शंकर भगवान को लगा कि मेरे ससुर को आने में देरी है, दक्ष प्रजापति को आने में देरी है, साधना में डूब गए। क्योंकि प्रथम वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का 26 गुण में से एक गुण है तुरंत भगवान की भक्ति में मौन होकर डूब जाना। तुरंत प्रथम वैष्णव का लक्षण है शंकर की भक्ति में डूब जाना, शिव के भजन में लग जाना। एक माताजी मंदिर में पंडित जी से कह रही थी, पंडित जी हम मंदिर नहीं आना चाहते, अब हम मंदिर कभी नहीं आएंगे। पंडित जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हुआ, ये बताओ। तो पंडित जी से माता जी बोली बताओ, हम मंदिर आते हैं तो लोग यहाँ कहीं इधर से जा रहे हैं, कहीं कचरा उधर पटक रहे, कहीं दीवार से टिक के बैठे, तो कोई पाँव लंबा करके बैठा, तो कोई गप्पे मार रिया मंदिर में बैठकर। मंदिर में ये सब चीज़ें होना चाहिए क्या? लोग मंदिर में आते हैं तो ये सब चीज़ें तो होना ही नहीं चाहिए। इतने में पंडित जी ने कहा तुम मंदिर किसके लिए आते हो? जम के तो बोलो। आपसे कोई पूछे कि मंदिर किसके लिए जाते हो? ठाकुर जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो गिरिराज बाबा के लिए, शिव जी के मंदिर जा रहे हो शंकर जी के लिए। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप भगवान के लिए आए हो, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान से। अब तुम ये क्यों देख रहे हो कि कौन पाँव लंबा करके बैठा है, कौन सिर पे हाथ रख कर बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कचरा कर रहा है? तुम तो शंकर से मतलब रखो ना। मंदिर किसके लिए आए हो? शिव के लिए। अपने अपने घर से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, कोई 15-15, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर दूरी से, कोई 200-250 किलोमीटर दूरी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो ना। अब कोई तुमसे कह दे कि तुम तो ये घूम रहे, वो घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको। अपने को नहीं देखना किसी को, अपने को तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। हमें नहीं देखना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आज शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। शिव, उनको लगा दक्ष प्रजापति को आने में देरी है। शिव महापुराण का सती खंड कह रहा है, उनको लगा आने में देरी है, तो शंकर समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर। अब उठे। कौन उठाए इनको? ये तो आराम से नेत्र बंद करके बैठे हैं, अपने को सिखा रहे हैं भोलेनाथ जी। जब खाली बैठे रहो तो फालतू के प्रपंच में मत पड़ो। जो तुम करोगे तुम्हारी औलाद वो करेगी। सही है कि गलत है? आप फ्री होते हो, मोबाइल लेके बैठ जाते हो, व्हाट्सअप चलाते रहते हो, तो तुम्हारी औलाद भी व्हाट्सअप चलाएगी। तुम फ्री रहकर अगर भगवान की कथा उठाकर बैठ जाओगे, रामायण उठाकर बैठ जाओगे, तो तुम्हारी औलाद भी रामायण उठाएगी। फ्री टाइम में तुम टीवी देखोगे तो तुम्हारी औलाद भी टीवी देखे। तुम किताब उठाओगे तो वो भी किताब उठाए। बच्चों को प्रेरणा देने से पहले हमको भी थोड़ा सा संवरना पड़ेगा। एक माता पिता अपने बच्चे से कह रहे थे शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। बच्चे ने कहा ठीक है, आन दो गुरुजी को। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर। बच्चे ने नहीं करा, पिताजी ने 2 धर के दिया। अपना गुरुजी है, प्रणाम नहीं करेगा? नहीं करना। बच्चा जिद्दी था, नहीं करा, रोने लगा। माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपना गुरुजी है, प्रणाम कर। तो उसने नहीं करा। माँ ने भी धो दिया ऊपर पकड़ के। अब माँ ने भी जो धोया ऊपर,
गुरुजी पूछ रहे हैं तुम दोनों इसको क्यों मार रहे हो? गुरुजी प्रणाम नहीं कर रहा आपको? गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा। इतने में तो बच्चे ने माता पिता को झुकते हुए देखा तो बच्चे ने भी साष्टांग दंडवत करा। बच्चे ने भी करा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें सुधरना पड़ेगा तब युग सुधरेगा। तुम बहुत आस लगा के बैठे हो, हमारा बेटा हमको पानी देगा, हमारा बेटा हमको भोजन देगा, हमारा बेटा हमको रोटी देगा। खोपड़िया फोड़ने के सिवाय कहीं नहीं करेगा। तुम मरे, वो बांस पकड़ा दे घर का लोग, कोई दूसरा नहीं पकड़ा है, परिवार वाले ही पकड़ा है, लोटा फंसा के घी का, पकड़ ले बेटा। तो छोरा पूछता इसका क्या करूं? कि जो वो मरा हुआ जो आधा जल गया नहीं, वो की खोपड़िया पक गई होगी, फोड़ दे, लगा चौका। इधर फोड़े कि नहीं फोड़े? अरे बोलो तो, फोड़े? मतलब यहां भी क्रिकेट का मैच जोरदार हुआ है, दे रखे। तो छोरा बोले मेरी माँ है, मेरा पिता है, जो मर गया आधा जला है, आधा तो जल रहा है, अभी तो आधा ही जला है। इतना में परिवार बोले यही रीति है, तू तो फोड़ दे धर के। और जो लोटा से सिर फोड़ा, उनमें घी उंडेला और लकड़ी पीछे फेंक दी। और नीचे झुक के गांव का लोग बोले प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही गांव का लोग पहले क्यों नहीं बोला कि डोकरी के प्रणाम करो, प्रणाम करो? मरने के बाद ही बोला प्रणाम करो। इसीलिए शायद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बहुत जोरदार किए। महाराज बहुत जोरदार बात की उन्होंने महाराज। नहीं कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई संगी ने, नहीं कोई साथी, कोई नहीं संसार में, ना संगी ना साथी। सब केवल लुटेरे हैं, लूटने के लिए आए, उसके सिवा कुछ नहीं। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी ले। मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पे चढ़ के। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो, और मेरे प्राण छूटे भगवान तो तुम गरुण लेकर। देखो दोनों बात कही महाराज, हमारे मालवा के संत ने दोनों बात कही, नंदी लेके आ जाना और गरुण लेके आ जाना। बोलो बोला कि नहीं बोला? सुना कि नहीं सुना तुमने भजन? सुना है ना? जिन्हें नहीं सुना वो बताओ, सुना है ना सबने? जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो, मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया ले, गरुण लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुण पे चढ़ के। मालवा के संत नागर जी महाराज ने दोनों बात करी, नंदी की भी बोली और गरुण की भी बोली। अब बहुत देर तक विचार करा
हमने भी कि इनने नंदी की भी बोली, गरुड़ की भी बोली, जोरदार बात बोली, तो ये दोनों की क्यों बोली? तब समझ में आया कि कभी कभी मार्केट में अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 4 व्हीलर नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर से निकल के जाया जा सकता है। सही है। और वैसे भी 2 व्हीलर में बैठने में जो आनंद है नीची जी, वो 4 व्हीलर में नहीं है। 4 व्हीलर में क्योंकि पति चलाए और तुम इधर बाजू में बैठो इतनी दूर, और 2 व्हीलर में 2 व्हीलर अंतर है। अरे बोलो तो, है नहीं कि नहीं है? अंतर है। 4 व्हीलर में बैठने में मजा आए कि 2 व्हीलर में? बोला जम के तो बोला महाराज, 2 व्हीलर में आनंद आए। कभी कभी 4 व्हीलर गड़बड़ हो जाए तो फिर दूसरे की बुलाना पड़ जाए। जैसे वाइट कलर की टवेरा अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बुलाना पड़ जाए। तो वाइट कलर की टवेरा तो हमारे शंकर जी के पास में है, नंदी, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो यमराज के पास है, पाड़ा। यमराज के पास क्या है? पाड़ा। तो इससे तो इनके चक्कर में नहीं पड़े दादा। हमारे पास तो 2 व्हीलर, हमारा गोविंदा भला, गोपाला भला, हमारा नारायण भला, तो हमारा दीन बंधु भगवान रे गरुण पे चढ़ कर आजा। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयार। बैठे थे, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जान नहीं पाए, कोई ने उठाया भी नहीं। बाबा देव अधिदेव महादेव को किसी ने उठाया भी नहीं, किसी ने नहीं उठाया। और नेत्रबंद, फिर वही बात आ गई, जरा कहीं पर भी समय मिले भगवान से बात कर लो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर उससे निवेदन कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना करी, जो निवेदन किया, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए, और नहीं देखे तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? 4। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये 4 चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है, कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया,
हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना है। महाराज, एक किसी का हृदय मत तोड़, किसी का भी हृदय, ठीक है। तीसरा, वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़। और चौथा, विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज, वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों, कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था, उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था, और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला, पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता है ना, तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका बन, क्या मतलब का? अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहाँ तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश बोलिए। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहाँ मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे, मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज। और माँ अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? माँ कहती रुक जा, भी बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी माँ कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में माँ ने कहा, बेटा
मैं चाहती हूँ वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी में आखिरी में दूंगी जब उसका भजन पूरा हो जाएगा। तो उसका भजन पूरा हुआ तब मैंने रोटी दी। कई कई भक्त शंकर जी का व्रत करते हैं। आप पशुपति व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, सारे व्रत आपने करे और भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे, शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है, इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तो व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ओ ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। दीपाली जयश भावसार, मंगरूल रोड, खरगोन से हैं। मंगरूल रोड तो ये रे, कहाँ बैठी हैं जरा हाथ हिलाएंगे? मंगरूल रोड खरगोन से हैं। दीपाली जयेश भावसार, कहीं बैठे हो? अच्छा किधर है? हाथ हिलाओ जरा, दिख नहीं रहा। आप ही हैं? अच्छा अच्छा, इधर है भाई, इधर है। पत्र लिखा है आपने। गुरुजी मेरी शादी 15 जुलाई 2021 को हुई। बधाई बेटा, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शादी होने से पहले लॉकडाउन के कारण मेरे पति को, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पुणे में कंपनी में काम से छूट गए और जॉब छोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया। आपने लिखा है। फिर जब कंपनी ने मना कर दिया कि जॉब छोड़ दीजिए, अब समाप्त करो, तब मैं शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी, जिसमें आपने बिलपत्र के कांटे शंकर जी को चढ़ाने का वर्णन किया था। उसमें गुरुजी मैंने वो कांटे वाला प्रयोग करा और कंपनी से रिजाइन करने से पहले ही 6 जून 2021 को अमेरिका की कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया। ये शिव की कृपा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फिलहाल जलगांव महाराष्ट्र में रहती हूँ। खरगोन में मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। बाबा कृपा करे, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। शिव कृपा होती है ऐसी, शंकर की दया, शिव की कृपा, शंकर की करुणा होती है। अब जहाँ बाबा, अगर आपको लगे कि हाँ हमने व्रत किया और नहीं सुना, हमने बेलपत्र चढ़ाया नहीं हुआ, तो बाबा चाहता है कि आप थोड़ा और करो, थोड़ा और करिए, थोड़ा और भजन में लीन, थोड़ा और भक्ति में डूब जाए, शिव कथा करें। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में मकान दिया है, मेरे ससुर ने अगर कहा है कि शमशान में निवास करोगे, तो मैं उससे सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। दोष जिस मकान में रह रहे हो, कहते हो कि इस मकान में इनकम नहीं हो रही, इस मकान में जब से आए हैं कष्ट ही कष्ट हो रहा है, तो दोष लोगों ने वास्तु का देखा, दोष लोगों ने पितरों का देखा, लोगों ने दोष अपने ग्रह का देखा, पर लोग अपने कर्म का दोष नहीं देख पाते कि मैंने पूर्व में जो कर्म करा था उसका तो कोई ना कोई भाग हमारे जीवन में होगा, वो भी तो हमको भोगना है। पहले कहा फिर कहे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, कहाँ बचेगा?
बचना है। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में रहने के लिए स्थान दिया तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जिस भवन में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में आप रह रहे हो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे मकान में कुछ हो गया, कुछ अच्छा ही नहीं होता। मकान में दोष नहीं है, दोष हमारे कर्म का है। शंकर का भजन करोगे तब कर्म का लिखा मेरा देव अधिदेव महादेव थोड़ा सा काटेगा। तो जिस मकान में दादा परदादा रहते रहते आ गए, जिस मकान में पूर्वज रहते रहते आ गए, उस मकान में सोने की ईंटा हुआ करती थी, थालियां हुआ करती थी, चांदी के बर्तन हुआ करते थे, सारे बच्चों का विवाह उस मकान से हुआ, और अब तुम्हें लग रहा है कि इस मकान में दोष आ गया। मकान में दोष नहीं, हमारे कर्म का दोष है जो हमें भोगना पड़ रहा है। और हमें वो कर्म का दोष तो आप दूसरे किराए के मकान में जाकर रह लो, दूसरा मकान खरीद के लिए रह लो, पर भोगना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी रहो। इससे अच्छा है कि जिस मकान में रह रहे हो काय को फालतू का बेचो, उसी में रहो, शंकर जी का इतना भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, शंकर का जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल बचाकर लाकर उस मकान में छींटते रहो, अपने ऊपर छींटते रहो, तो कहीं यह भाग्य थोड़ा सा बदल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कितने मकान बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे? ये मकान अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, ये मकान अच्छा नहीं, इसको बदल लो। अरे वास्तु वाले को बुलाया, पाइप की लाइन बदलवा दी, सीढ़ियों की लाइन बदलवा दी, तो भी तो वैसा कि वैसे ही रह गया। अंगूठियां पहन पहन के देख ली, पीली पहन लो, लाल पहन लो, हरी पहन लो, कथई पहन लो। कई लोग तो कह रहे महाराज जी आप अंगूठी का बोलते हो, तुम भी तो पहन के बैठते हो, हम तो जजमान पहनाते वो पहनते, हम कोई पीली लाल कथई हरी पीली बैठ गए, वो तो जो जजमान ला के दे दिया पहन के बैठ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कितना ही बदल लो, ये अंगूठी बदल लो, चाहे घर बदल लो, पर भाग्य तो शंकर ही बदल सकता है जी, इसके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। शंभो शरण इधर वाली भी बोलो री जी हाँ, इधर से भी आवाज आने दो जरा, रुको 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 रुक जाओ वापिस, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, अच्छे से बोलो शंभु शरण। बहुत बढ़िया, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार गया है, अच्छा गया। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा कर्म जैसा भी हो, पर हम तो आपके हैं ना, जैसे भी हैं है तो आपके, बच्चे तो आप ही के हैं। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो हमारे दुख को आपको काटना पड़ेगा, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को आपको काटना पड़ेगा, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारा कष्ट, हमारा दुख आपको दूर करना पड़ेगा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी, और कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने दिया सुंदर। शमशान में शिव जी का निवास हुआ, शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया, यज्ञ रचा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया गई, जलकर भस्म। क्रोध आया था माता सती को, उस क्रोध में मां खुद जल गई। जब व्यक्ति को क्रोध आता है उसमें दूसरा नहीं जलता, जलते अपन खुद हैं। क्रोध में कोई दूसरा नहीं जला, अपन स्वयं जले। किसी दूसरे पर, अगर आपके घर में अगर गुस्सा किसी को आया है, सास अगर चिड़चिड़ कर रही है, बहू चिड़चिड़ कर रही है, बेटा चिड़चिड़ कर रहा है, पोता पोती चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो दूसरे का उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला,
बिगड़ेगा आपका। लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ होकर, इतना धनपति होकर, इतना सत्ताधारी होकर दुनिया के लोगों को इतना ज्ञान दे और घर में इतना क्लेश मचे, कोई दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे। अपनों को जलना है, दूसरे को नहीं जलना। क्रोध में व्यक्ति खुद जलता है। सास सोचती है कि मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू खुद भी अंदर से जल रही है। बहू सोचे मैंने क्रोध कर दिया तो मैंने गुस्सा दिखा दिया, सास चुप हो जाएगी, वो भले चुप हो जाएगी पर तू अंदर से जल रही है। बेटा सोचे कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, तू अंदर से जल रहा है। सारी दुनिया पर राज कर सकते हो भाई, पर अपने मन पर भी राज करना सीखो। अपने दिल के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो। इतनी मस्ती में जिंदगी जियो कि लोग भी कहें कि क्या व्यक्ति मिला। हम जी नहीं पा रहे हो अपनी मस्ती में, तो हम जी नहीं रहे। लोग कह दिया ऐसा, हम वैसा। लोग कहते हैं ऐसा, वो तो तुम मान गए वैसा। क्यों बुरा मानो? क्यों किसी के चक्कर में झगड़ा करो? परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है किसी व्यक्ति के चक्कर में, तो बात चुप कर लो, बस हो गया ना, समाप्त करो। और जितना घर में ज्यादा झगड़ा हो तो घर की बहुओं से निवेदन है, हलवा बनाओ और खाओ। ज्यादा झगड़ा हो तो पोया बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो दही बड़ा बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो खाने की सामग्री बनाओ। क्यों? लोग वक्त झगड़े में खाना छोड़ देते हैं, मेरे को खाना ही नहीं। और भैया नहीं खाओगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाओगे? झगड़ा करना है तो खाना मत छोड़ो, एक रोटी की जगह 4 खाओ। क्यों? क्योंकि खाएंगे एनर्जी आएगी, तभी तो झगड़ेंगे। एनर्जी भी तो आना चाहिए बल। तो अब अपने को घबराना नहीं है अब। और जब व्यक्ति का मन झगड़े के समय खाने में चला जाता है, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते देते कथा को रोक देते थे और भजिया खाने चले जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, गुरु जी हजारों लाखों लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं और तुम कथा करते करते भजिया खाने भग गए, क्या भजिया बाद में नहीं खा सकते थे? स्वामी विवेकानंद के शब्द जब रामकृष्ण परमहंस जी ने सुने तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुन स्वामी विवेकानंद, जिस दिन मैं भजिया खाने ना जाऊं उस दिन समझ लेना कि तेरा गुरु समाप्त हो गया। क्योंकि मैं प्रवचन देते देते कथा करते 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 मेरी ये आत्मा परमात्मा में इतनी मिल जाती है कि वो वापस नहीं आती है। उसको लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ते हैं, इसलिए जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखो, जब गुस्सा आए तब हलवा पोया खाओ। अपने मन को डिवाइड कर लो, अपने मन को बदल दो कि अब इस मन को, अब लड़ते लड़ते जब सब झगड़ा होने लगे ना, सास खूब चिल्लाए, बहुएं चिल्लाए, पति चिल्लाए, सब आपस में ननन मनन सब झगड़ा कर रही हो, इतनी देर में कोई घर की एक बहू उठ के खड़ी हो जाए और खड़ी होके तुरंत कह दे मैं अब भी आई पोया बना के। इतने में तो सास कहेगी यहाँ झगड़ा चल रहा है कि तेरा पोया खिलवाऊं, तो कह देना मैं तो चली, बताओ तुम खाओगी क्या डोकरी? डोकरी के गजब। बस गुस्सा की सेवा कर कर, धर्म की रक्षा कर कर, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाता हुआ, सत्कर्म की ओर अग्रण्य होता हुआ वो केवल शहीद हुआ है, पर मरा नहीं है। वो अभी भी जीवित है, मरा नहीं है वो। माता की गोद, भले पुत्र उस गोद में बैठा ना बैठा, पर माता की गोद हमेशा गोद ही रहे। उसकी वात्सल्यता, उसकी करुणा करुणा ही रहे। आप किसी भी रूप में शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, आप किसी भी रूप में भगवान का भजन कर रहे हो, आप किसी भी रूप में भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, भगवान रिझेगा, आपका होगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं रिझेगा। एक छोटा सा बच्चा जिद करता है अपनी माँ से, माँ
पूरे मोहल्ले के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साइकिल से दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उनके पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उनके पास में अच्छी साइकिल है, खूब अच्छी अच्छी मिठाई खाते हैं, खूब अच्छे अच्छा भोजन करते हैं, खूब अच्छा अच्छा पकवान एक से बढ़कर एक खाते हैं। माँ इनके जैसा भाग्य अपना क्यों नहीं है? इनके जैसा भाग्य तो अपना भी होना चाहिए ना माँ। ये भी तो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये भी तो इतने अच्छा भोजन करते हैं, ये भी तो इतने अच्छे से रहते हैं, तो इनके जैसा भाग्य हमारा अपना क्यों नहीं है? अब एक माँ होती तो कर्म का रोना रोती, एक माँ होती तो अपने भाग्य के लिए रोती, और उसने अपने बेटे को ये नहीं कहा कि भाग्य के लिए रोना है, उसने एक ही बात कही कि पूर्व में हो सकता है हमने कोई बेकार कर्म करा होगा तो आज हमको थोड़ा सा भोगना पड़ रहा है, पर चिंता मत करना, यदि ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे, चिंता ना करिएगा, समय आएगा, बदलता है। इंदौर की कथा में एक बात हमने कही थी कि भारत के विकास को अगर देखना है, भारत की भूमि के विकास को देखना है तो शहरों में जाकर देखिए कि भारत ने कितना विकास किया है, और भारत के भाव को देखना है तो गांव में जाकर देखिए कि भारत में कितना भाव भरा हुआ है। विकास शहरों में नजर आता है और भाव गांव में नजर आता है। इंदौर की कथा में कहा था कि शहर में अगर कोई संत आ जाता है तो लोग उसको भिखारी समझते हैं, और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाता है तो लोग उसे संत समझते हैं। बस यही भाव यही सिद्ध है। गांव में अगर कोई आ भी गया तो उसको संत समझा गया। गांव में हाथी भी आ गया ना तो बुजुर्ग दादा उन अपने अपने पोता पोती से कहे हाथ जोड़ गणपति जी है, हाथ जोड़ जल्दी से गणेश जी। शुद्ध भाव में भगवान प्रकट हो जाता है। अब एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, शिव जी का अगर मंत्र स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहे हो, ओम नमः शिवाय जप रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हो, या ओम नमः शिवाय कह रहे हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, या आप राम जी का नाम जप रहे हो, भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हो, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हो, उस भजन के बल पर, आपके स्मरण के बल पर परमात्मा मिलता जरूर है, वो प्राप्त होता है। महाराज कर्ण और अर्जुन में केवल एक बात अलग अलग थी, नहीं तो योद्धा तो दोनों प्रबल थे। कर्ण भी युद्ध में प्रबल था और अर्जुन भी युद्ध में प्रबल था। कर्ण भी युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने में तत्पर था और अर्जुन भी युद्ध लड़ने में तत्पर था। कर्ण भी विद्वान था और अर्जुन भी विद्वान था। दोनों में बस एक बात अलग थी, कर्ण में थोड़ा सा अहंकार था, अर्जुन में अहंकार नहीं था। कर्ण
जब लोग बात करते थे तो कर्ण कहता था अपने कारण मैं हूं, अपने कारण मैं यहां टिका हुआ हूं। ये कर्ण के संबोधन थे। और अर्जुन से जब कोई बात करता था तो अर्जुन एक ही बात कहता था, आपके कारण मैं यहां टिका हुआ हूं। बस दोनों में अंतर यही था। एक कहता है मैं अपने कारण यहां टिका हूं, मेरी सत्ता चारों तरफ है, मेरे को लोग अच्छे से जानते हैं, पूरा क्षेत्र मेरा है, मेरे को लोग पहचानते हैं, नाम से जाकर कह देना कि मेरा नाम ये है, उससे पहचान हो जाएगी, बता दिया जाएगा। कर्ण के भीतर का अहंकार बोलता था कि अपने कारण टिकाऊं, मेरे को लोग पहचानते हैं, मुझे लोग जानते हैं, मेरे युद्ध को जानते हैं, मेरी वीरता को जानते हैं, मेरे इस बल को जानते हैं, अपने कारण टिकाऊं। और अर्जुन जब जब बात करता था तो एक ही बात करता था कि आपके कारण टिका हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। घी भी जला, दिया भी जला, बाती भी जली, पर उसमें सबसे मूल अगर कुछ थी तो वो बाती थी। दिए की इतनी प्रधानता नहीं है, घी की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी बाती की है। खाली दिया रख दोगे तो जल जाएगा क्या? दिए में घी भर कर रख दोगे तो जल जाएगा क्या? पर उसमें प्रधानता उस बाती की है। उसी तरह हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं साध रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं करा सकता। शिव महापुराण की कथा शंकर ही कराते हैं, शंकर ही सुनाते हैं, शंकर ही सुनते हैं और शंकर ही करा पाते हैं। सामर्थ्यता नहीं किसी की। 2 दिन पहले भी कथा में कहा था कि 7 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था करना, दम रखाती महाराज लोगों को पूरा साल रखता है। शिव महापुराण की कथा को करवाने के लिए, बड़े बड़े आयोजन को करवाने के लिए, अब जो आयोजन भी जाने दो, तुम तो तुम्हारे घर की शादी की बात कर लो। तुम्हारे यहाँ छोरा छोरी का ब्याह पक्का होता है ना, तो तुम जो समधी जी व्याई जी होता है ना, तो वो क्या साहब हम तो 2 महीने बाद शादी करेंगे। नहीं नहीं साहब, कई 2 महीने बाद, अभी थोड़ा छोरा छोरी का भी पक्का हुआ, मैं सब व्यवस्था करूँगा। खरगोन में जाके कई व्यवस्था देखना पड़ेगी, ने रूम वूम देखना पड़ेगा, ने व्यवस्था देख के तब तो शादी करेंगे। अब शादी में कितना लोग आए? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 50, 150, 200, 1000 आदमी। मेहमान पावना सब मिलाना ने जिम चूट के गया तो 1000। और यहाँ तो कल की कथा में थे 1.25 लाख से ऊपर। और हमारे पाठक जी कह रहे थे, गुरुजी कल रविवार था ना इसलिए ज़्यादा थे, आज सोमवार है तो थोड़ा कम हो जाएंगे। मालूम पड़ा वो कल से ज़्यादा आज फिर टूटमान हो गए। हमने एक बात कही थी आपको कथा के बीच में, सब पगलों की बस्ती है। शंकर के भगत सब पागल। जो भगवान की भक्ति में डूब जाए, जो भगवान के भजन में डूब जाए, स्मरण में डूब जाए, बस वही भक्ति प्रबल है, उसके सिवाय कुछ नहीं। भावों की शुद्धता रखिएगा। निर्मल मन रखकर भगवान का भजन करो। छोटा सा बच्चा कहता है माँ, भगवान माँ, पड़ोस के बच्चे रोज गरम रोटी खा रहे हैं, पड़ोस के बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं, टॉफियाँ खा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भाग्य कैसा? माँ ने कहा भाग्य का रोना नहीं रोना, भगवान ने जैसा दिया वो कम ना दिया है। जो मेरा मालिक देता है वो कम नहीं देता।
उसको तो रोज धन्यवाद देना कि तूने हमको अच्छे घर में पैदा करा। उसको रोज धन्यवाद देना कि तूने अच्छे घर में पैदा करा, अच्छा शरीर दिया, पूरा डिपार्टमेंट बढ़िया दिया, 2 हाथ 2 पाँव 2 नेत्र, नासिका के 2 छिद्र, चरण, मुख सब अच्छा दिया। अच्छा हुआ दादा तूने एक आध निपटा के नहीं भेजा, तेरा क्या। उसको धन्यवाद दो कि तूने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा भेजा। हाथ भी दोनों दिए, पाँव भी दोनों दिए, मुख भी दिया, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे समाज में जन्म दिया, और सबसे बड़ी कृपा कर दी जो हिंदू धर्म में जन्म दिया। ये सबसे बड़ी कृपा है। उसको धन्यवाद देना, बार बार कहना कि मुझे अच्छा परिवार मिला, अच्छा धर्म मिला, अच्छी जाति मिली, अच्छा गोत्र मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, सब तेरी कृपा से मिला। उसको धन्यवाद दो कि तूने अच्छा दिया। और किसको देखकर धन्यवाद दोगे? जो नर्मदा जी के घाट पर बैठे हों, या फिर कहीं चौराहे पे 4 बत्ती चौराहे 3 बत्ती चौराहे पे कटोरा लेके बैठे हो ना, उनको देख के जरूर कह देना कि भगवान अच्छा हुआ तूने मुझे ऐसा बना के पैदा नहीं करा। कम से कम रोटी तो दे दिया है, पेट तो भर रहा है, कटोरा लेकर तो नहीं बिठाया, 3 बत्ती चौराहे पर तो नहीं बिठाया, इंदौर के किसी रोड पर तो नहीं बिठाया। तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया। पेट तू भर रहा है, जवाबदारी तेरी है, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ठीक चल रहा है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। हे मेरे बाबा, तूने जायदाद भी दी, औलाद भी दी। आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो जायदाद लेके आए थे? खरगोन में ऐसा कोई हो तो जरूर बता देना कि माता के गर्भ से पैदा हुए थे तो 2-4 किलो सोना लेकर आए थे, 200-250 ग्राम सोना लेकर आए थे, कहीं चांदी की पाँव की पायल ले आए थे, कहीं अंगूठी ले आए थे, कहीं फ्रिज ले आए थे, कहीं कूलर ले आए थे, कहीं जायदाद लेकर आए हो? जन्म लिया था माता के गर्भ से, नग्न अवस्था में आए थे, नग्न अवस्था में। और जाओगे तो भी सब टटोल के भेजा जाएगा तुमको कि कुछ लेके तो नहीं जा रही डोकरी, सब टटोला जाएगा। आधी रात को मरोगे, रात कोई गले में से माला कंठी सब निकाल लिया जाएगा, न खोटा वोटा पहना दिया जाएगा सब। और अगर जलाकर भी आ जाएंगे ना, अंतिम संस्कार कर कर भी आ जाएंगे तो तीसरे के दिन फिर पहुंच जाएंगे। अभी भी देख लो, कोई सोना वोना की रकम तो नहीं रह गई। लोग कहते हैं खारी समेटने गया, खारी नहीं, अंगूठी समेटने गया। जो डोकरी मरी थी कहीं थोड़ा बहुत रह गया, और कहीं उसने गुस्से में आके सोना थोड़ा बहुत निगल गई और पेट में रख लिया, तो मरेगी मरेगी तो जलेगी, जलेगी तो आखिरी में टटोल के पेट में से भी निकाल देंगे। अब इनने का खारी समेटने गया था, खारी क्या खाक समेटने गया? क्या करेगा वो? हड्डी के टुकड़े का क्या इमरती बनाएगा कि नुक्ति बना के खाएगा? वाका खारी समेटने गया नहीं है, वो तो समेटने गया है कि देख लो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो देख लो जरा। फिर क्या मिला? तो इनके सोना वोना तो मिला नहीं, तो इनने कहा एक काम करो, अम्मा का दांत मिल गया। तो इनने वो रोते रोते कहा, देखो अम्मा जी भले चली गई पर उनका दांत अभी तक अच्छा है, उनका दांत अभी तक अच्छा है, हड्डी के टुकड़े मिल गए। इतनी सी झोली में भर के ले आए
घर पे लाए तो बहू में खूब रोई, हमारी इतनी बड़ी अम्मा इतनी सी हो गई है। सब चले गया, बचा क्या, सब पड़ा रह गया। इसलिए बार बार कहते हैं राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम भगवान का भजन करते रहो, नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भगवान को बारंबार धन्यवाद देते रहो। तेरी कृपा से मिला है हम। अगर तू कृपा ना करता तो शायद कुछ प्राप्त नहीं होता। पाठक परिवार तो कथा करा रहा है, पर सही मायने में देखे जाए तो आप लोगों ने जो एक एक लोटा पानी भर के शंकर जी को चढ़ाया था ना, आप सबका पुण्य एक साथ इकट्ठा हुआ। आप सबका पुण्य एक साथ एकत्रित हुआ और वो पुण्य इकट्ठा हुआ तो भगवान ने कहा कि जो हरदा में होने वाली कथा है, भगवान भी तोलता बहुत है। एक पलड़े में हरदा रख दिया, एक पलड़े में खरगोन धर दिया। वो देख लिया कहाँ का पुण्य प्रबल है, और ये भी देख लिया कि कहाँ पर गड़बड़ी चल रही है। मतलब दो चीज़ देखता है, भजन की मात्रा कहाँ कम है, भजन वहाँ कितना करवाना है, और भजन की मात्रा कहाँ बड़ी है, वहाँ और कितना कराना। हरदा को छोड़कर भगवान ने कथा खरगोन में धर दी। आज किसी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, वो पत्र कमरे में रह गया, चाहोगे तो उसको कल व्यासपीठ पर ले आएंगे। उसने पत्र में लिखकर भेजा है किसी बच्ची ने कि हमारे क्षेत्र में, इस खरगोन के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को दूसरे धर्म में बदला जा रहा था, पर आपने जो शंकर जी का अभिषेक करवाया था ऑनलाइन, उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि वापिस उस धर्म को छोड़कर वापिस अपने हिंदू धर्म में आ गए। उस बच्ची ने लिखा है पत्र के अंदर। आपका भजन हो सकता है, मेरे देवादिदेव महादेव को ये चाहिए था कि शंकर के उपासक, शंकर के भगत कैसे भी जाओ, चाहे तुम राम के मंदिर जाओ, चाहे तुम कृष्ण के मंदिर जाओ, चाहे तुम शिव के मंदिर जाओ, चाहे तुम भवानी के मंदिर जाओ, पर अपने धर्म के अनुसार जाओ। अपने धर्म के अनुसार। घर के जलेबी में और बाजार की जलेबी में क्या अंतर है, जरा जम के बताओ। बोलो जरा, खरगोन वाले अब जल्दी से बोल दो जरा। इतना दिन से कथा सुनी दिया उन्होंने, तुम अब दमदारी से बोलो। घर की जलेबी में और बाजार की जलेबी में क्या अंतर? दोनों में सबसे अच्छी जलेबी कहाँ की होती है? घर की जलेबी। फिर लोगों को बाजार की जलेबी क्यों अच्छी लगती है? दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं? दूसरे का ही धर्म ठीक क्यों लगता है? अपना धर्म क्यों ठीक नहीं लगता लोगों को? घर की जलेबी अच्छी है, पर लोगों की आदत पड़ी है, जो होटल पे जलेबी बन रही है ना, वो थाली में रखी हुई है। घर में थाली में से जलेबी को जमाते नहीं है, बस अंतर इतना है। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट उतरी, कढ़ैया में से ली और छोरा के दी, ले रे छोरा खा। ऐसी जोरदार मोटी मोटी जलेबी कड़ली ठाट निपटा ही जाती था। और अच्छे से खाजे, मैं वो लाई रही हूँ, ने छोरा के फिर लई, ने गरम की गरम चिमटा से पकड़ी और जलेबी के प्लेट में धरी, ने फिर छोरा के दी। और छोरा बोला मम्मी जलेबी बहुत जोरदार बनी। तो फिर तू तो क्या मुझे याद ही नहीं है? बाजार की जलेबी अच्छी।
बाजार में जलेबी बनाकर थाली में जमा के रख दी जाती है। क्यों रख दी जाती है? कि दूसरे लोग निकल कर जाएं तो जलेबी को देखकर आसक्त हो जाएं, जलेबी को देखकर आसक्त हो, इसलिए जलेबी थाली में जमी हुई है। पर वही जलेबी जो थाली में जमी हुई है और यहां से कोई भुड़ भुड़ करके मोटरसाइकिल लेके गया ने, वो के पीछे का जो डीजल का धुआं था वो जलेबी में जम गया। और तुम 4 व्हीलर गाड़ी लेके गए ना, हवा में जो धूल पड़ी जलेबी पे जम गई। और मालूम पड़े मक्खी किसी छोरा ने छीछी कर दी और वो मक्खी ऊपर बैठी और बैठ के जलेबी पे, और जब तुमने जलेबी खाई तो क्या बनी तो अच्छी है पर थोड़ा स्वाद चेंज है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आइटम इलायची का दाना पड़ गया। बस इतनी सी बात से समझ जाना कि दूसरे धर्म के लोग तुमको जलेबी थाली में रखकर दिखाएंगे, दूसरे धर्म के लोग तुम्हें अपनी ओर आसक्त करने का प्रयास करेंगे, पर घर की जो जलेबी में स्वाद आएगा वो कहीं नहीं आ सकता। मेरे हिंदू धर्म के भीतर जो स्वाद है वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। भटकना मती। कहीं जाना नहीं है, हमें भजन में डूबना है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति आनंद में धारण करेंगे। कई लोग तो कहते हैं शंकर भगवान को तो रहना भी नहीं आता। बताओ, घर में धर्म पत्नी है, सब कोई है, उसके बाद भी शमशान में रहते हैं। शिव जी से पूछा गया आप शमशान में क्यों रहते हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर ने जगह दी है, अब ससुर का कोई अपमान करूंगा क्या? और मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। जिसने मुझे प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। शमशान में मकान बनाया, क्यों बनाया? शमशान में रहिया, क्यों रहे? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी से पूछा तुम शमशान में रहोगे? शंकर जी बोले मेरे ससुर ने प्लाट दिया है तो मकान तो बनाऊंगा। तो कि शमशान में, तो कि शमशान से अच्छी जगह कोई बता दो। पार्वती जी भी दुखी होती थी, पार्वती माता भी कई बार कहती थी कि अपन शमशान में रहेंगे, कोई अपन से मिलने नहीं आएगा। शंकर जी भगवान बोले भले मिलने नहीं आए तो मत आए, एक दिन तो जरूर आएगा, और आएगा नहीं तो लोग उसको बांध के लाएंगे। तू काहे को टेंशन लेती? आएगा जरूर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ घड़ी है मेरा शिव, बच्चा रो रहा है, मां समझा रही है, कभी भी भगवान पर दोष मत देना, हमारे कर्म का दोष है, चिंता मत करना। मां पड़ोसी के पास में गाड़ी है, पड़ोसी के पास में साइकिल है, पड़ोसी के पास में भोजन है, 7 साल का छोटा सा बच्चा बार बार माता से कह रहा है मां सबके पास में सब कुछ है, हमारा ही भाग्य भगवान ने ऐसा क्यों लिखा है? तो मां ने कह दिया मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि थोड़ी दूर पर शंकर जी का एक मंदिर है। मैंने सुना है कि इस मृत्यु लोक का संचालन करने वाले देव अधिदेव महादेव हैं, शिव है। इस मृत्यु लोक को सुख प्रदान करने वाले देव अधिदेव महादेव हैं। तुम जाओ उन शंकर जी के पास जाओ और भोलेनाथ जी के पास जाकर कहो, शंकर जी से जाकर कहो, वो सुनते हैं। जाकर बोलो। बच्चा कहा मां शिवजी का मंदिर कहां पर है? वो जंगल में। वहां जाएगा ना तो लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए, चूल्हे के लिए, वहीं शंकर जी का मंदिर। शंकर जी सुनते हैं हाँ, पर मैंने तो सुना है लोग कहते हैं कि भगवान तो पत्थर का है। पत्थर का नहीं, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो नर्मदा माई और ना मानो तो बह रही है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना मानते हैं। अब बच्चा गया,
लकड़ी तो उसने काटी नहीं, लकड़ी उसने तोड़ी नहीं, सीधे शंकर जी के मंदिर में चले गया। छोटा सा शिव जी का शिवलिंग था मंदिर के अंदर पुराना, और उस मंदिर में बच्चा जाकर तुरंत उस जगह पर खड़ा हो गया, और खड़े होते से पंडित जी से पूछा, क्यों शंकर जी कौन से हैं? 7 साल का बच्चा पूछ रहा है शिव जी कौन से हैं? पंडित जी ने कहा, सामने जो शिवलिंग नजर आ रहा है ये ओघड़दानी, यही शंकर है। अच्छा, तो ये शंकर जी हैं, तो इनके कान कहाँ हैं? तो पंडित जी ने पूछा, कान काई के लिए? मुझे इनसे बात करना है, जब तक मैं बोलूंगा तो ये सुनेंगे, तो ही तो जवाब देंगे। अब पंडित जी का विश्वास देखिएगा कितना था। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम तो बोलो, ये जवाब भी देंगे और सुनेंगे भी। ये पंडित जी का विश्वास है, ये एक ब्राह्मण का विश्वास है कि ये शंकर बोलेंगे भी और जवाब भी देंगे। ये ब्राह्मण विश्वास जागृत करता है कि ये शिव हैं। ये बोलेंगे भी और जवाब भी देंगे। तो बच्चे ने बोलना चालू करा, भोलेनाथ जी, ओ शंकर जी, हमारे पास में जो रानू की बाई रहती है ना, रानू की बाई है ना, उसको रानू को कपड़ा भी दिलाती है, साइकिल भी दिलाती है, सामान भी दिलाती है, मिठाई भी दिलाती है, वो क्या सारे त्यौहार पे खूब सारा सामान भी आता है। और हम जिस जगह पे पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पे भी जो जो छोरा छोरी आए सब नया नया कपड़ा पहन के आए, पर हमारे पास में तो 2 जोड़ कपड़े हैं। एक मेरी माँ ने सिला और एक मेरी माँ जहाँ पर बर्तन मांजने जाती थी वहाँ से मिला। 2 जोड़ कपड़े, हमारे पास कपड़े भी नहीं। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए। शंकर जी सुने कि नहीं सुने, पर पंडित जी की आंख में आंसू थे। पंडित जी ने मन में सोचा, वाह वाह भोलेनाथ, कितना दिल से बोल रहा है। इसलिए आपको कहा था, बच्चों की एक आदत डाल दो, 1 लोटा पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने की। बच्चों की एक आदत डाल दो, शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाने की, एक बेलपत्र चढ़ाने की। स्कूल जाएं उससे पहले शिव को 1 लोटा पानी चढ़ा कर जाएं। और अगर स्कूल सुबह जल्दी जाना है और मंदिर नहीं जा सकते तो दोपहर में जाकर चढ़ाएं। और अगर दोपहर में भी नहीं जा सकते तो शाम को भले पानी ना चढ़ाए, पर शंकर जी के दर्शन करने जरूर जाएं। ऐसी आदत हमारे बच्चों को डलना चाहिए। बच्चे जाएं, शिव के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पर पहुंचे, उसके द्वार तक जाएं। और उसके दरवाजे तक जब जाएंगे तो कुछ तो कृपा मेरा शंभू करेगा। वो छोटा सा 7 साल का बच्चा शिव जी से जाकर कह रहा है, पंडित जी की आंख में आंसू भर गए। ब्राह्मण रो रहा है कि गजब की बात ये शंकर जी से कर रहा है। ये गजब की बात शिव जी से कर रहा है। ओघड़दानी से, तरकालदर्शी से पंडित जी ने सुना, बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चों को खूब खाने को मिलता है, मेरे को तो 2 दिन में 1 दिन मिलता है भोलेनाथ जी। पंडित जी गए, तुरंत अंदर से प्रसाद लेकर आए। पंडित जी ने कहा, लो बेटा, आप भूखे हो गए, भूखे पेट भजन नहीं होता, लो खा लो, इसके बाद भजन करना। बच्चा कहता है, पंडित जी आप बार बार मेरे बीच में मत आओ। बच्चा कहता है, पंडित जी आप बार बार मेरे बीच में मत आओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं क्या? मेरी माँ ने कहा था जो कुछ कहना है शंकर जी से कहना, इनसे ही कहूंगा अब मैं जो कुछ कहूंगा। तो ये प्रसाद तो खा ले। पंडित जी आंख से आंसू पोंछ कर कहते हैं, प्रसाद खा ले। बच्चा कहता है, पंडित जी मैं जितना भूखा हूं ना, उससे दुगना मेरी माँ भी भूखी है। मेरी माँ मुझे 2 दिन में खाना देती है और मेरे माँ खुद 4 दिन में खाना खाती है। आप प्रसाद रख दो, हम दोनों घर जाकर खा लेंगे। पंडित जी ने प्रसाद ले जाकर रखा।
पंडित जी की आंख में आंसू भरा हुआ था, नैनों से जल बह रहा था प्रसाद। पंडित जी ने अंदर गए, थोड़ा और ज्यादा लाए कि अब 2 जनी का थोड़ा सा प्रसाद पंडित जी ने रख दिया। पार्वती जी सुन रही थी तो उन्होंने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी, बच्चा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और कह रहा है मेरा भाग्य चमका दो, मेरा भाग्य अच्छा कर दो, मेरी किस्मत पलटो और मेरे भाग्य में अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा लिखो। और केवल मेरा भाग्य मत चमकाना, मेरी माता का भी भाग्य चमकाओ। वो सबके घर के बर्तन चमकाती, तुम उसका भाग्य चमकाओ। बच्चा कह रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु आप कुछ कृपा करो। शंकर जी बोले, अभी थोड़ी समय आया इससे मिलने का, जब समय आएगा तब मैं चमका दूंगा। अभी कोई समय वमय नहीं है कि एक दिन में आया और मैं भाग्य चमका दूंगा। इतनी जल्दी राजी नहीं होता मैं। प्रभु कुछ तो करो भोलेनाथ जी। नहीं नहीं, अभी नहीं कुछ कर सकता। तो पार्वती जी बोली, रात हो रही है, इसको लकड़ी भी काटना है। अब तो लकड़ी भी नहीं होगी, अंधेरा हो चला, घर कैसे जाएगा। शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं पंडित जी को भेज देता हूँ। पंडित जी पहुंचे। बेटा मौसम बदल रहा है, पानी गिरने वाला है। पानी गिरने वाला है? हाँ, मुझे तो लकड़ी काटना था। इतने में पंडित जी बोले, लकड़ी काटने कहाँ जाएगा इतने अंधेरे में, एक काम कर, अंदर रसोई घर है, वहां पर लकड़ी कटी कटाई रखी हुई है, थोड़ी सी लकड़ी ले जा और चल, मैं तुझे छोड़ देता हूं। इतने में बच्चा बोला, अंधेरा हो रहा है, हाँ मेरी माँ इंतजार करेगी, फिर मेरे को जल्दी से आना है। एक काम करता हूँ, शंकर जी से कहा, सुनो 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 भोलेनाथ जी, मैं आज जा रहा हूँ पर कल जल्दी आ जाऊंगा। जैसे स्कूल से आऊंगा वैसे तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल तैयारी में रहना हो और मेरा भाग्य जरूर बदल देना। और ये बच्चा कहकर पंडित जी के साथ लकड़ी लेकर, भोजन लेकर घर चले गया। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या लेकर आया? माँ, पंडित जी ने प्रसाद दिया। पंडित जी ने प्रसाद ला। माँ और बेटे ने दोनों ने खाया, लकड़ी चूल्हे में जलाई, अग्नि प्रकट करी। माँ ने पूछा, पानी गिर रहा था तो लकड़ी आते आते भी सूखी है, जब बाहर पानी गिर रहा है तो लकड़ी गीली होना थी तो लकड़ी सूखी कैसे है? इतने में बच्चा बोला, पंडित जी ने कहा था रसोई घर में लकड़ी रखी है, वो उठा कर ले जा, मैं भगवान के यहाँ की लकड़ी लेकर आ गया। अच्छा, हाँ। दूसरे दिन फिर स्कूल गया पर मन नहीं लगा। गया स्कूल। व्यक्ति को अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, कर्म करो। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी दुकान छोड़ दो, कि अपनी जमीन छोड़ दो, कि जायदाद छोड़ दो, कि संपदा छोड़ दो, कि काम छोड़ दो। कर्म करो, दुकान भी जाओ, व्यापार भी करो, व्यवसाय भी करो, नौकरी भी करो, पर काम करते रहो और नाम जपते रहो। काम के साथ में भगवान का भजन जरूरी है। ये तो परिवार वाले हैं जो तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा दिए। परिवार वाले हमेशा एक ही बात कहते हैं, यही तो हमारे घर का मालिक है, सब यही कमा रिया है, सब यही कमा के ला रहा है, पूरा घर यही चला रहा है, ये हमारे घर का सेठ है, हमारे घर का मालिक है। ये लोग तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाएं कि ये मालिक है, पर सही मायने में देखा जाए तो तुम मजदूर से कम नहीं हो। जिन जिन की दुकान है, जिन जिन के ऑफिस हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि दुकान पे काम करने वाला नौकर दूसरा सेठ होता है। आऊं तो आऊं, नहीं आऊं क्या कर लोगा? बोलो सही है कि गलत है? नौकर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, 2 घंटा लेट आया तो भी मालिक को झेलना पड़ता है। कहता जरूर है क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, चिल्लाया, पर नौकर को ज्यादा चिल्ला देगा तो बग जाएगा, फिर आएगा ही नहीं। तो दूसरा सेठ है, नौकर मालिक है, वो भले 10 बजे आए, पर तुम मजदूर हो, तुम्हें तो 8 बजे जाके ताला खोलना पड़ेगा। खोलो जाके ताला, सेठ है वो।
और परिवार वालों ने तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है कि तुम मालिक हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही संभाल रहे हो, यही कमाता है, यही लाता है, यही सब कुछ करता है। देखा जाए तो सुबह से शाम तक कर क्या रहो? केवल मजदूरी, केवल मजदूरी, कमाना 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 कमाना, बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, सखा को, सबको देना, कमाना, केवल मजदूरी कर रहे हो। और करते 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 चले गए। सुख तो तुमने वो गई कहा, सुख कहां होगा? इतनी बड़ी कथा हो रही है। कई लोग कहने आए थे गुरुजी खरगोन के इतिहास की पहली कथा है, सालों साल बाद ऐसा मेला लगा हुआ है लोगों का, जिस रोड पे जाओ वहीं पे लोग आता जाता दिखे। ये बाबा की कृपा, शंभू की कृपा, शंकर की कृपा, ओगरदानी त्रिकालदर्शी की कृपा है। ये शंभू की कृपा। कितना मन करता होगा सबका कि हम भी दुकान छोड़ें, कथा में जाएं, पर नहीं जा सकते ना, क्योंकि दुकान तो दुकान देखना पड़ेगा। कर्म करो, खूब करो। दुकान पर तुम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्या तुम तो 12 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा, और हमारी तरफ से भी छूट है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, डपट के कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वर्क करो, कमाओ, खूब कमाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, कमाने के साथ में भगवान का भजन भी करते जाओ तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कमाओ, खूब कमाओ, कर्म करने में पीछे मत हटो। पढ़ाई करना है तो दिल से पढ़ो, खूब पढ़ो, और पढ़ने के साथ में फिर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की आराधना करो कि बाबा मैंने बेलपत्र चढ़ाई, बाबा मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया। पहले पढ़ना भी पड़ेगा और चढ़ाना भी पड़ेगा, और विश्वास रख कर करना पड़ेगा। कर्म करो, फल उसके हाथ में छोड़ते चलो। फल उसके हाथ में छोड़ दो, वो संभाले। उससे बढ़कर सुख कुछ नहीं है। महाराज बच्चा कहता है मैं स्कूल से आऊंगा ना माँ, और स्कूल में उसका मन नहीं लग रहा, पढ़ने जरूर बैठा है पर मन कहां पर है उसका? वो शंकर में, वो शिव में। बच्चा आया स्कूल से, बैग पटका रखा, माँ को प्रणाम करा। माँ ने कहा कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? बस आपको मालूम है ना माँ, शंकर जी से आधी बात रह गई है, जब तक वो मेरा भाग्य नहीं पलटेगा तब तक तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 साल का बच्चा जिद पकड़ कर बैठ गया कि भाग्य बदलेगा तो शंभू बदलेगा। शिव जी के पास गया, पंडित जी फिर मिल गए। पंडित जी ने कहा तू आ गया? हाँ, स्कूल आया हो, अब क्या बात कहना तेरे को शंकर जी से? पंडित जी अभी तुम रुको तो सही, अब तुम बार बार बीच में मत आना, जरा आज अच्छे से पकड़ लो इनको। और शंकर जी के पास में जाकर, शिव जी के पास में जाकर शंकर जी के शिवलिंग को बाहों में भरकर बच्चा अब तेज नहीं बोल रहा है, अब शंकर जी के शिवलिंग में धीरे धीरे बोल रहा है। पंडित जी ने पूछा क्यों रे, कल तो तू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आज इतना धीमा धीमा क्यों बोल रहा है? इतने में छोरा बोला, फिर बीच में बैठ गए, फिर बीच में बोले तुम पंडित जी तो इतना धीमा धीमा क्या बोल रहा है? बच्चा बोला मेरी पर्सनल बात है, मैं शंकर जी को बताऊंगा, तुम्हें क्या को बताऊं? जब बहियां डालकर शिव जी के गले में बैठा, बोलना चालू करा, पार्वती मैया प्रसन्न हो गई, शंकर जी को लेके सामने प्रकट हो गई। अब बोल क्या चाहता है, अब बोल ले क्या चाहता है। बस ये किस्मत, ये भाग्य कब पलटेगा? शिव जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर,
शंकर जी कहते हैं बेटा तेरी माँ ने मेरे दरबार में भेजा है तुझको, मेरे पास जब आने का व्यक्ति का मन बन जाता है तभी उसका भाग्य पलट जाता है। जब मन बन गया आने का तब भाग्य पलट गया। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि मेरे को जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, या आपके मन में अगर आ गया, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने टीवियों पर और इस खरगोन की पावन धरा पर जो सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा यदि आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो महादेव ही करेगा, उसको करना पड़ेगा। संकल्प तुम्हारा है पर पूरा वो करेगा। जन्म उसका है, जन्म उसने दिया, शरीर उसने दिया। क्या चाहिए तुझको? बच्चा कहता है मेरा भाग्य बदल दो बस। शिव जी कहते हैं भाग्य बदलना है? क्या चाहता है वो बोल। बच्चा कहता है बाबा मैंने आपको कहा था ना, मेरे स्कूल में सब नए नए कपड़े पहन कर आते हैं, खूब अच्छा अच्छा पकवान खाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, तू जा। अब तू तेरी माता का पुत्र नहीं है, तो हमारा पुत्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक बार शंकर के पास जाकर दिल की बात कह देता है, शंकर जान जाते हैं कि ये मेरा अपना है। दो सहेली आपकी, दो सहेलियां हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। आपकी दो सहेली, तीन सहेली, चार सहेली, आपके चार दोस्त, दो मित्र, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों एकदम आपकी जिगरी जान से ज्यादा दोनों सहेलियां आपकी बहुत अच्छी। पर उस दो में से भी एक और ज्यादा अच्छी है। बोलो सही है कि गलत है? आपके भी दोस्तों में दो हैं, तीन हैं, चार हैं, सारे दोस्तों में सब जिगरी हैं, सब दिल से लेने वाले हैं, पर उसमें भी एक ऐसा होगा जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। एक सहेली ऐसी होगी जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हो। दो में भी एक ऐसी होगी। क्यों? उन दो में क्या अंतर है? तो क्या दोनों जिगरी है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, फिर दोनों में एक से ही तुम दिल की बात क्यों कहते हो? उसका कारण है, एक को कहते हैं ना तो वो सुनती तो है पर वो इधर की उधर कर देती है कि हाँ वो ठीक है, और एक ऐसी होती है जिसको कहो ना तो वो समझाती भी है, कोई बात नहीं, सास ने ऐसा बोला है ना, चलता है, माँ तो माई है ना, हो गया ना, अरे थोड़े दिन की तो है, काहे को ऐसा झगड़ा करे, काहे को लड़े, हो जाएगा। एक समझाती भी है, एक सुनती भी है और अपनी बात अपने तक रखती है, किसी से कहती तक नहीं है और भीतर उतारती है। और अगर सहेली रो रही है तो वो भी रोने लगती है। बस जो आंसुओं की दशा को समझ जाए वही बेस्ट फ्रेंड है। दो हैं, जिगरी हैं, पर उसमें एक खास है। शिवजी भी कहते हैं जो मेरे पास में आकर दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, मन से अपने दिल की बात मुझको कह देता है, शंकर कहते हैं फिर वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री बन जाती है। उसका दुख और उसका सुख मेरा होता है, फिर वो दूसरा नहीं, उसका सुख दुख मेरा। परम भगवदीय वैष्णव का सबसे पहला गुण आपको कथा के पहले दिन कहा था। क्या कहा था? परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? कथा के प्रथम दिन में जब कथा 1 बजे चालू करी थी, उसके ठीक 2:30 बजे के करीब में एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा। 2:30 बजे एक संवाद कहा था कि परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण होते हैं, उस 26 गुण में से सर्वश्रेष्ठ गुण है जो परम भगवदीय वैष्णव होता है वो मौन रहकर, शांत रहकर, बोला था मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो परम भगवदीय वैष्णव होता है। और परम भगवदीय वैष्णव, सारे वैष्णवों में सर्वप्रथम वैष्णव कौन सा? भगवान
शिव भगवान शंकर परम भगवदीय वैष्णव में वैष्णव गिने गए। जरा विचार करिए, दक्ष प्रजापति की यहाँ सभा लग रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ सब बैठे हुए हैं, 33 कोटि देवता उस सभा में विराजमान है और दक्ष प्रजापति आ रहा है और शंकर भगवान मौन होकर बैठे हुए, सब खड़े हुए, भगवान विष्णु भी खड़े हुए, ब्रह्मा भी खड़े हुए, इंद्र भी खड़े हुए, वरुण देव भी खड़े हुए, गरुण देव भी खड़े हुए, 33 कोटि देवता जितने बैठे थे, जब दक्ष प्रजापति आए सब खड़े हुए, पर शंकर खड़े हुए थे? जम के तो बोलो, नहीं। शिव खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? अब तुम्हारे घर में बहुत सरल भाषा में लो इस कथा को, शिव महापुराण का ये सती खंड का जो चरित्र है बड़ा सुंदर है महाराज, इसको बड़े ध्यान से सुनना। परम भगवदीय वैष्णव शिव महापुराण के भगवान शंकर और शंकर भगवान का ये सती खंड का चरित्र बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई आया, आपकी आंखें खुली है, कोई आया, आपने देख लिया तो तुरंत उठे कि नहीं उठे? अरे बोलो तो जम के उठे ना, खड़े तो हुए, पूछ भी लिया, क्यों रे छोरा कैसे आना हुआ, क्यों मम्मी, क्यों काका, क्यों बुआ जी, क्यों फूफा जी, एक शब्द तो निकला होगा। भले टीवी देख रहे होगे, भले सोफे पे बैठे होगे, पलंग पर बैठे होगे, पर आंख नेत्र अगर खुले हैं, आपके नेत्र अगर खुले हुए हैं तो आप देखकर पूछ लोगे कि क्यों रे, क्या बात है। और अगर टीवी देखते मोबाइल चलाते बैठे सोफा पे पलंग पे तुम्हारे नेत्र बंद हो गए, अब कोई आया तो तुम्हें मालूम पड़ा क्या? बोलो जम के, नहीं मालूम पड़ा ना। अगर नेत्र बंद हो गए तो कौन मालूम। ये नेत्र की भी बड़ी विचित्र कहानी है महाराज। कितने तरह के नेत्र होते हैं भगवान के? भगवान के नेत्र कितने तरह के होते हैं? 126 तरह के नेत्र होते हैं। कितने तरह के? जम के बोलो जरा। भगवान के नेत्र होते हैं 126 तरह के। ये जो खरगोन में कथा चल रही है, यह वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये 15 तारीख को समापन होगी। 18 तारीख को जो नवेगांव छिंदवाड़ा के पास में जो कथा चालू होगी, उस कथा का नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। नवेगांव में जो कथा होगी उसका नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा। हमें शंकर भगवान के नेत्रों को समझना है। कभी उनके 3 नेत्र होते हैं और कभी जब वो 5 मुख रख लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। पंचमुखी महादेव, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। अब जब 5 मुख हो गए तो नेत्र कितने हो गए? 15। तो हम समझे तो सही कि 3 नेत्र की क्या परिभाषा है, 1 नेत्र की क्या परिभाषा है, 2 नेत्र की क्या परिभाषा है, 10 नेत्र की क्या परिभाषा है, 15 नेत्र की क्या परिभाषा है और 126 तरह के नेत्र की क्या परिभाषा है। हमें समझना पड़ेगा कि शंकर जी कितने नेत्र बढ़ते चले गए, भगवान कितने नेत्र होते चले गए। उन नेत्रों से शिव जी ने देखा क्या था? हमारे तो 2 नेत्र हैं। ये लोग कहते हैं हमारे तो 2 नेत्र हैं, पर शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। 2 दिखते हैं, 1 बंद रहता है। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है। जब वो खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम प्रकट हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? काम जलेगा, राम प्रकट हो जाएगा। ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। जब शंकर जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए? जम के तो बोलो।
क्योंकि अपन भी तो पृथ्वी पे रहते हैं, शंकर जी भी पृथ्वी पे रहते हैं। जब भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये होता है जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ बीच में होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बहू ऐसा, उसका बेटा ऐसा, वो बुराई ढूंढता है। और जब जब ये तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है, और आपका तीसरा नेत्र जब जब खुलता है तो आपका करा हुआ सारा पुण्य जलकर भस्म होता है। हम दूसरे की जब बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ सत्कर्म, हमारा करा हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म सब जल जाता है। हमने दूसरे की बुराई देखी और सब गया। वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला। हमने दूसरे की बुराई देखी, हमने दूसरे में ऐब देखा, हमने दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाई तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाकर कहती है तो अपने अंदर झांक कर देखो पहले। उस पर तो एक उठी है, तुम्हारे ऊपर 3 उठी हैं। विश्वास अगर है तो शंभू है। एक हमारे वो आशीष जी से, वो यहाँ पर भी जो एंकरिंग करते हैं भैया जी, वो बोल रहे होंगे कि गुरु जी का भी लोग विरोध करते रहते हैं। एक विरोध करा कि वो काली मिर्ची वाला, वो तो ठंडा हो गया। अब लोग दूसरा विरोध कर रहे हैं कि वो गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि बच्चा शंकर जी पे वो बेलपत्री पे शहद लगा के और वो बेलपत्री सुनी है ना, शिव जी को चढ़ाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करे तो भी पास हो जाएंगे। कथा 2 साल से तुम लगातार, बोलो सही है कि गलत है, टीवी पर सुन रहे हो। जितनी उपाय बताएगा ये 2 साल में बताएगा। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठो कि व्यासपीठ की महत्वता कितनी प्रबल होगी, मेरे शंकर का कितना वरदान होगा कि 2 साल से तुम बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो स्कूल तक नहीं जा रहे तो भी पास हो जा रहे हो। और क्या चाहिए? अरे विरोध करने से पहले सोचो तो रे कि 2 साल से तुम बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी के लगा रहे, और शंकर जी तुम्हें पढ़ने स्कूल तक नहीं पहुंचा रही और रिजल्ट हाथ में दे दे रही, ले पास जा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? बोलो तो तेरा क्या होगा कालिया? सोचने वाली बात है। अब कहने को तो कह दिया, बेलपत्री चढ़ाने से क्या हो? अरे विश्वास अगर पक्का है, पढ़ाई करो, खूब करो, पर आखिरी में वो बेलपत्री का तो देखो कितना जोरदार एक लेटर भी आया रे। भगवान तुम्हारा भला करे रे दादा। रिया सोनी खरगोन से हैं कोई? कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाएंगे। रिया सोनी खरगोन से? नहीं, रिया सोनी खरगोन के पास एक गांव से हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। रिया सोनी खरगोन के पास कोई गांव से हैं। अच्छा, वहाँ बैठी हैं। उस बच्ची का जरा सम्मुख में दिखाई, बेटा हाथ हिला दीजिए। रिया सोनी खरगोन के पास की गांव की हैं। इन्होंने एक बात लिखी है, गुरुजी, एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए मैंने इंदौर के कॉलेज के लिए पूरी जान लगा दी, पढ़ाई भी करी, सब कुछ करा, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, पर मेरा उस इंदौर का जो कॉलेज, माना हुआ कॉलेज है, उसमें एडमिशन नहीं हुआ। बेटा आपने लिखा इस पत्र में, आपका एक उपाय किसी ने जलन भाव से लिखकर भेज दिया था कि बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास होता है क्या? मैंने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है।
और मैंने वो बीच वाली पत्ती पे शहद लगा के शंकर जी को चढ़ा दिया और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया। ये ले, बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई बहुत बहुत। अरे कृपा शिव की चाहिए, शंकर की। और आज तो इतना खुशी का दिन है रे दादा कि हमारा तो मन करे ने तुम्हारा मोतीचूर का लड्डू खिलाई दूं तुम सबको, पर मन में आए इतना मोतीचूर का लड्डू तो खरगोन की दुकानों पे भी नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं बुलवाया। तो आज तो मेरा इतना मन की बात हो रही है कि इंदौर में माँ अहिल्या शिव महापुराण की कथा कर कर आए हैं, और वो मालवा की महारानी आज काशी के मंदिर में स्थापित होने जा रही है। इससे खुशी की बात कुछ नहीं है, इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी जी को धन्यवाद दे दूंगा, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, सीएम और पीएम दोनों को, कि धन्यवाद जिस मालवा की महारानी मां अहिल्याबाई, जिसने काशी के मंदिर का निर्माण करवाया था, गया जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसने महेश्वर के घाटों का निर्माण करवाया था, वो अहिल्याबाई की मूर्ति वहां थी नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मालवा की महारानी आज उत्तर प्रदेश की काशी में, बनारस में जाकर विराजमान हुई है। आज पूरे मालवा और निमाड़ के लिए तो खुशी का दिन होना चाहिए कि तुम्हारे क्षेत्र की महारानी वहां काशी के मंदिर तक पहुंच गई है। आपके लिए आज प्रसन्नता का दिन होना चाहिए। और धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने मां अहिल्या शिव महापुराण की लाज रखी और मां अहिल्याबाई को इंदौर से ले जाकर काशी में स्थापित करा, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा आप तक पहुंची उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करो कहे महाराज जी बेलपत्री चढ़ाने से। मेरा तो एक निवेदन आप सबसे है, जो जो ये विरोध करते हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि कम से कम कुछ भी करो, परंतु अब लड़का अगर कैसे भी जा रहा है, छोरी कैसी भी जा रही है, एक बेलपत्री शहद लगा के जा तो शंकर के पास रही है। खुशी होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कैसे भी जाए पर मंदिर में तो जा रहा है, किसी भी भाव से जाए पर पहुंच तो रहा है। पर ना जाने ये विरोध करने वाले, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दूसरे धर्म का विरोध क्यों नहीं करते, ये केवल हिंदू धर्म वालों का क्यों विरोध करते। कई लोगों ने कहा ससुर आया, भगवान शंकर के ससुर थे दक्ष प्रजापति, और जब वो आए तो शंकर जी को उठ के खड़े होना था, तो खड़े तो हो जाते, कोई आया तो खड़े होने में क्या जाता है, पर वो नेत्र खुले हों, और नेत्र खुले होते और उसमें वो देख लेते कि मेरा ससुर आया तो खड़े हो जाते। पर शंकर भगवान तो जब उन्होंने देख लिया कि अभी आने में देरी है, दक्ष प्रजापति अभी तक आए नहीं है, तो शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके आंखें बंद कर कर साधना में डूब गए। इसको परम भगवदीय वैष्णव कहते हैं। आने में देरी है, उतनी देर में क्या करना पड़ेगा, तो आसपास वालों से बात नहीं करना है, थोड़ी देर बैठकर शिव महापुराण सामने है, आप लोग जल्दी आ गए, जल्दी आने के बाद आने में कोई देरी हो रही है, कथा चालू होने में देरी हो रही है, तो शंकर की शिव पुराण सामने है। शास्त्र कहता है स्वयं देवादिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जहां शिव महापुराण की पोथी विराजमान होगी वो स्थान साधारण नहीं होगा, मेरा कैलाश धाम होगा। वहां बैठकर जो मुझे स्मरण करेगा उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, भले खरगोन के इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप हृदय में रखकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुनो तो सही, और अपने मन में कामना करो कि बाबा मेरी यह कामना पूर्ण करना। बाबा 3 महीने में कर देगा, आप दौड़कर सीहोर पहुंच जाओगे, कुबेरेश्वर धाम। क्यों ना पहुंचे, ये पत्र में लिखा है, देखिए श्रीमती प्रगति बाला भावसार, झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ हिलाएंगे। प्रगति बाला भावसार, आप ही हैं?
एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे। आपने पत्र में लिखा है दीदी, हम कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे, तब हमने हमारी सारी समस्या बाबा को बता दी थी और बाबा से कहकर आ गए थे। आपने कहा है कि कंकर शंकर है, तो हमने वहाँ कंकर शंकर से ही कहकर आए। हमारा मकान विगत कई समय से बिक नहीं रहा था, उसके लिए हमने पूरे प्रयास कर लिए थे। फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सोमवार को व्रत करा, मंगलवार को ग्राहक आ गया और बुधवार को सौदा हो गया। एक सुंदर बात अपने और लिखी है, इसी प्रकार मेरे बहनोई छोटी बहन के पति, जिनको अस्थमा की शिकायत थी, दमे की बीमारी थी, आपने लिखा है अस्थमा की शिकायत थी, जिस वजह से उनको कोरोना भी हो गया था। परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया था, कोई उनको पूछ नहीं रहा था। उनको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया, पर इलाज पूरा नहीं मिल पा रहा था। बीमारी और बढ़ती चली गई और वो ठीक नहीं हो पाए। तब उनके परिवार वालों ने टीवी पर श्रवण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा और उनको थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। आराम मिलना जैसे प्रारंभ हुआ तो उनको अहमदाबाद गुजरात ले गए और उनका इलाज हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बाबा की कृपा है। उनकी जो दमे की बीमारी थी वो भी बाबा ने ठीक कर दी। विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने जो पत्र लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा है। बहुत बहुत सारे पत्र हैं, अभी कहीं भजन आएगा तो पढ़ लेंगे। फाइल ऑन भी है, वो कोई ने फाइल भी बना के भेजी है, अभी पढ़ते हैं जरा। आगे महाकाल दादा बैठे हैं बेलपत्री के साथ, पीछे कुछ अच्छा ही लिखा हो। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बाबा कृपा करेगा ना, सबकी फाइल निपटाएंगे। ओ शिव जी निपटाएगा, बाबा कृपा करेगा। देव अधिदेव महादेव की कृपा करुणा। इस फाइल में बड़ी सुंदर बात लिख दी है, पढ़ी लें अब एक बार हो। उसमें किसी बच्ची ने लिखा है, कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहाँ बैठी है बेटा? कोमल धनगर औरंगपुरा खरगोन से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। कहीं दिखे तो हमें बता दीजिए। उसमें लिखा है उसने, गुरुजी असंभव को भी जो संभव कर दे वो शिव महापुराण की कथा है। एक उदाहरण मैं देना चाह रही हूं गुरुदेव। मेरे पियर इंदौर में मेरे घर के पास ही शिव मंदिर था। मैं रोज शंकर जी की आराधना करती, जल चढ़ाती। पर मेरा जहां शादी हुई, ना तो वो शिव जी को मानते थे और ना शंकर जी का मंदिर उस कॉलोनी में ना कहीं पर था। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि बाबा से निवेदन करो, तो मैं यहाँ कभी कथा सुनने नहीं आई, पर टीवी के माध्यम से मैंने टीवी के सम्मुख में बैठकर बाबा से विनती करी थी कि तू इतना त्रिकालदर्शी है तो एक मंदिर जैसे मेरे मायके में पास में ऐसा ससुराल में बाजू में बना दो। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे ससुराल के पास में शंकर जी का मंदिर बन रहा है जल चढ़ाने के लिए। अब बोलो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो,
आयो शरण तिहारी भोले तार तारी। आप अगर शिव की आराधना, फिर निवेदन करूंगा दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, एक बार आप शिव से आराधना कर कर तो देखो। जब वो बच्चा 7 साल का शिव से कहकर शंकर को प्रकट हो कर सकता है, तो अब कहो तो। अगर समस्या विकट है तो मेरा महाकाल भी आपके निकट है, क्यों टेंशन लेते हो? शिव तुम्हारे पास में है, शंकर तुम्हारे करीब में है, तुम उससे बोलो तो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर लाखों के दुखड़े तूने हरे हैं तो मेरा दुख कोई इतना बड़ा थोड़ी ना है। सुनता है। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें एकांत देखो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपो।